सहित देवताओं के आराध्य देवताओं के देवता देवों के देव महादेव की गाथा श्री शिव महापुराण एवं समुपस्थित श्रोता वृंद, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, बाल गोपाल, बंधु, सखा, मित्र, कुछ बुजुर्गवार और समाज सेवी, आयोजक लोग एवं आज के मनोरथी, आज के प्रमुख यजमान, समकक्ष बैठे संगीतज्ञ, आचार्य प्रवर, कुछ संत महंत, अमलात्मा, यति, मुनि, सिद्ध, साधक और आस्था टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे सुदूर प्रदेशों में बैठे लाखों लाख लोग, आप सभी को मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। श्री बृहस्पति शिव महापुराण, बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है, ध्यान से समझिए। बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है, बृहस्पति नॉलेज का परिचायक है और बृहस्पति बौद्धिकता का सबसे बड़ा बल है। बृहस्पति ज्ञान बनाने की बात करता है और बृहस्पति आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता की प्रबलता की बात करता है। श्री बृहस्पति शिव महापुराण, इस शिव महापुराण में सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पूरी की पूरी नवदिवसीय शिव महापुराण हम सबकी बौद्धिक बल को बढ़ाए और हमारी चेतना और हमारा चिंतन आध्यात्मिक हो जाए, सकारात्मक चिंतन हमारा बढ़े, नकारात्मकता समाप्त हो जाए। और एक बात कहूं, पूरी की पूरी दुनिया में जो भी कुछ तुम प्राप्त करते हो उसके पीछे तुम्हारे विवेक और तुम्हारी बुद्धि का ही बल है, बाकी कुछ नहीं है। तुम शिक्षा करके भी ज्यादा बुद्धिमान होते हो और तुम कभी कभी शिक्षित नहीं हो करके भी बहुत बुद्धिमान होते हो। अगर बुद्धि का बल तुम्हारे पास है तो तुम हर जगह जीत जाओगे। ध्यान से सुनना। जेहि विधिना दारुक दुख देहि तेहि की मति पहिले हरिले ही। क्या? मति, बुद्धि, चित्त। तुम्हें सुख मिलना होगा या तुम्हें दुख मिलना होगा, दोनों ही तरफ तुम्हारा अपना जो मानस है, तो तुम्हारा चिंतन है, उस पर ही सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे जन्माक्षर में, तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारी भाग्य और तुम्हारे प्रारब्ध में जब भी कुछ खराब होने वाला होता है, वो जब खराब ग्रह आते हैं तो उनका प्रभाव सबसे पहले तुम्हारे चित्त पर, तुम्हारी बुद्धि पर पड़ता है। ये शिव महापुराण 9 दिन रखी गई है। ग्रह आपके 9 ही होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। और ग्रहों का प्रभाव सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि पर पड़ता है, सबसे पहले तुम्हारे विवेक पर पड़ता है, सबसे पहले तुम्हारे सोच पर पड़ता है। इसलिए बृहस्पति शिव महापुराण का पाठ रखा गया है। दिन 9 है, 9 ग्रह होते हैं, आपको पता है। हाँ, 9 ग्रह होते हैं और किसी नवीनता को भी नव निर्माण कहते हैं, नव जीवन कहते हैं। नए को भी नया, नए को भी नव कहा जाता है। ध्यान से सुनना। तुम्हारा जीवन नया हो जाए, तुम्हारी चिंतन, तुम्हारी सोच नई हो जाए, तुम्हारी लाइफ में कुछ सुहावने पल नए आ जाएं, इसलिए 9 दिन की यह कथा रखी गई। एक और महत्वपूर्ण चिंतन, 9 एक ऐसी संख्या है जो कभी कटती नहीं है। आप काट कर देख लो। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 त्रिक 27, 7 दोनों। कितनी ही बार उसको काटने की कोशिश करो, जैसे ही कंप्लीट करोगे जो संख्या मिलेगी उसका योग करोगे तो 9 का 9 ही बचेगा। जो कभी क्षति ना हो, जिसकी जो वास्तविकता में जैसा था वैसा ही बना रहे, उससे ऊपर और नीचे ना जाए, उस संख्या का नाम 9 है। ध्यान से समझना।
तुम जो पुण्य कर रहे हो, तुम जो सत्कर्म कर रहे हो, तुम जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हो, तुम जो ये कथा श्रवण कर रहे हो, इसकी क्षति ना होने पाए इसलिए 9 दिन की कथा रखी गई है। क्या तुम्हारे पुण्यों की क्षति ना होने पाए इसलिए कथा 9 दिन की रखी गई है।